हेलो दोस्तों, आज की कहानी आश्चर्य से भरी हुई है। यह एक ऐसी एरोप्लेन की कहानी है जो 35 सालों तक हवा में रही और जब उसने लैंड किया तो उसे देख लोगों के होश उड़ गए। बहुत सारे लोग इस घटना को टाइम ट्रेवल से जोड़ते हैं, तो कई ऐसे भी लोग हैं जो इस घटना को एक भूतिया घटना से जोड़ते हैं। और यह घटना जिस शहर, जिस देश में घटी है, वहाँ की सरकारें अभी भी कुछ स्पष्ट रूप से नहीं बता पाई है। हम बात कर रहे हैं ब्राजील के एरोप्लेन सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 की। यह एरोप्लेन 4 सितंबर 1954 को वेस्ट जर्मनी के आकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपने निर्धारित समय पर 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर को लेकर अपने देश ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रही थी। फ्लाइट के कप्तान मिगुएल विक्टर क्यूरी को नहीं मालूम था कि उनके साथ अगले कुछ घंटों बाद क्या होने वाला था, और वह इस चीज से बिल्कुल बेखबर थे। वेस्ट जर्मनी से ब्राजील की कुल हवाई दूरी 18 घंटों की थी, मगर उड़ने के कुछ ही घंटों बाद सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 एटीसी के रडार से अचानक गायब हो गया। यह देख एटीसी में काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारियों को पहले तो आश्चर्य हुआ। जब कुछ मिनटों बाद भी एरोप्लेन रडार पर नजर नहीं आई तो यह देख उनके होश उड़ गए और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि प्लेन अचानक कहां चली गई। और वह एरोप्लेन से लगातार संपर्क साधने की कोशिश करने लगे, मगर सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 की ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। यह देख तत्कालीन एटीसी की सभा बुलाई गई, जिसमें ब्राजील और जर्मनी के कुछ उच्च अधिकारी शामिल थे, और सैंटियागो फ्लाइट की अचानक गायब हो जाने के कारणों पर विचार विमर्श होने लगी, मगर किसी को कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा था। इसलिए एटीसी ने एक खोजकर्ताओं की एक टीम बनाई और उन्हें अटलांटिक महासागर के लिए रवाना कर दिया, क्योंकि जब प्लेन का कनेक्शन एटीसी के रडार से टूटा था तब वह प्लेन अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ रही थी। एटीसी को लगा सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 किसी घटना का शिकार हो चुकी है, मगर जब खोजकर्ताओं की टीम अटलांटिक महासागर पहुंची तब उन्हें वहां कोई भी क्षतिग्रस्त एरोप्लेन का मलबा नहीं मिला और न ही सफर कर रहे किसी भी यात्री की बॉडी। फिर एटीसी की ओर से यह भी अनुमान लगाया गया कि हो सकता है प्लेन अटलांटिक महासागर के गहराइयों में चला गया हो, और इसके लिए भी एक टीम बनाई गई। खोजकर्ताओं की टीम ने करीब हर वह जगह छान मारी जहां प्लेन की होने की उम्मीद थी, मगर प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। एरोप्लेन के इस तरह गायब हो जाने की वजह से सफर कर रहे यात्रियों के घर वाले बिल्कुल दुखी थे और जानना चाहते थे कि प्लेन के साथ आखिर हुआ क्या। सैंटियागो एयरलाइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। खोजकर्ताओं की टीम हर रोज उस प्लेन को खोज रही थी। कुछ दिन बीते हफ्तों में, कुछ हफ्ते बीते महीनों में और कुछ महीने बीते सालों में, मगर प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। करीब 2 साल तक सर्च ऑपरेशन चला, मगर कोई सफलता नहीं मिली और आखिर में इस सर्च ऑपरेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मगर सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 कहां थी, इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन 12 अक्टूबर 1989 को एक अज्ञात एरोप्लेन ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर तेज गति से बढ़ता हुआ आ रहा था। एटीसी में काम कर रहे कर्मचारियों को रडार पर जैसे ही अज्ञात प्लेन की सूचना मिलती है, यह देख वह चौकन्ना हो जाते हैं और वह अज्ञात प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं, मगर प्लेन की ओर से कोई जवाब नहीं आता और वह तेज गति से लगातार एयरपोर्ट के रनवे की ओर बढ़ रहा था। लगातार प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश जब नाकाम हो जाती है, तब आनन फानन में रनवे को खाली कराया जाता है और कुछ ही मिनटों बाद एक अज्ञात प्लेन ब्राजील के एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है। एटीसी के अधिकारी और कर्मचारी तुरंत अपने ऑफिस से निकलकर रनवे की ओर भागे। जब वहां पर पहुंचकर उन्होंने प्लेन को देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जो प्लेन थी वह सैंटियागो एयरलाइंस कंपनी की थी और यह कंपनी 1956 को ही बंद हो चुकी थी। यह वही सैंटियागो फ्लाइट 513 थी जो बहुत सालों पहले गायब हो चुकी थी। अधिकारी और कर्मचारी जो प्लेन अभी देख रहे थे, वह प्लेन बिल्कुल नई लग रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अधिकारियों ने कुछ कर्मचारियों को प्लेन के अंदर जाकर देखने को कहा। जैसे ही वे लोग अंदर गए, उनके मुंह से चीख निकल गई। प्लेन पूरी कंकाल से भरी हुई थी। हर सीट पर कंकाल बैठे हुए थे, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि यह कंकाल वैसे ही थे जैसे 35 साल पहले यह इस प्लेन में बैठे हुए थे। इन सभी यात्रियों ने अपनी सीट बेल्ट लगा रखी थी और सभी यात्री उसी अवस्था में कंकाल बन चुके थे।
जब उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोला, उसमें प्लेन चला रहे फ्लाइट के कप्तान मिगावेल विक्टक्यूरी थे। उनके हाथों में प्लेन का कंट्रोल्स था और वह भी मर चुके थे और उनका शरीर भी कंकाल बन चुका था। पायलट का हाथ नेविगेशन कंट्रोल बटन पर ही रखा हुआ था, जो कि बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। और यह फ्लाइट थी सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513। ब्राजील की सरकार ने इस घटना को बहुत छुपाने की कोशिश की, मगर 1989 में फेमस पत्रकार इरविन फिशर ने इस घटना से पर्दा उठाया। उन्होंने एक आर्टिकल जारी किया जिसमें इस घटना को बताया। जैसे ही यह घटना लोगों के बीच फैली, सैंटियागो फ्लाइट नंबर 513 में मरे हुए लोगों के परिजन ब्राजील की सरकार से लगातार इसका जवाब मांग रहे थे, मगर ब्राजील की सरकार इस घटना से अपने आप को बचाने में लगी हुई थी। यह घटना उस साल की सबसे बड़ी घटना थी। सरकार अभी भी इस घटना से अपने आप को बचाती है। दोस्तों, आप इस सच्ची घटना के बारे में क्या सोचते हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।